मोदी है जैस्मिन, ये रुकेगा नहीं। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। पश्चिम बंगाल में डर का माहौल है। डर का माहौल भी ऐसा कि शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। वो इलीगल बांग्लादेशी जो अब तक वोट किया करते थे, सरकार की सब्सिडियों का फायदा उठाया करते थे, सरकारी पैसों पे दिया गया जो आवास बनता है उसका उपयोग करते थे, वो इलीगल बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं और भागे भागे बीएसएफ के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, हुजूर हम हैं बांग्लादेशी, ये देखिए हमारा बांग्लादेशी आइडेंटिटी कार्ड, हमको बाइज्जत बांग्लादेश जाने दीजिए। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है वेस्ट बंगाल में, तब से इलीगल बांग्लादेशियों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एसआईआर का हंटर चला और अब शुभेंदु सरकार के एक्शन से घुसपैठियों के बीच खलबली मची हुई। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। बंगाल सरकार के इस एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। घुसपैठिए बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। कल करीब 200 बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश लौटने के लिए हकीमपुर चेक पोस्ट पहुंचे थे। हजारों की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो नॉर्थ 24 परगनाज के बाहर जा रहे हैं, उस तरफ से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि यार देखो, एक बार अगर ठप्पा लग गया कि साहब ये बंदा पकड़ा गया था, तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारा बायोमेट्रिक अगर ये सब हो गया तो दोबारा फिर तुम भारत नहीं आ पाओगे, तो स्वेच्छा से ये लोग भाग रहे हैं। वापस बांग्लादेश जा रहे हो? यस। क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो वहाँ जा रहे? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। जस्ट खाली पार कर। हाँ। आपके साथ और कितने लोग? हम 10 आदमी थे। अब साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है। देश से घुसपैठियों को भगाने के लिए भारत ने एक बड़ा मास्टर प्लान रेडी कर लिया है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बताया कि भारत की आगे की प्लानिंग क्या है और लगातार बदलती हुई देश की डेमोग्राफी कैसे हमारे देश के ऊपर एक बड़ा खतरा है। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों में भारी हड़कंप मच गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान की एक समिट जो है हुई है। ये एक ऐसा विजिट था जहां पर क्वाड में शामिल दीगर ममालिक के वज़रा खारजा भी मौजूद थे और दिल्ली के अंदर ये जो क्वाड वज़रा खारजा का इजलास है, तो जो क्वाड है उन्होंने कहा जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। पाकिस्तान को पिछले 12 घंटों में 2 सरप्राइजेस मिले। पहला सरप्राइज तो आगरा इंडिया से। अभी इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के अंदर पता नहीं डाइजेस्ट किया गया था या नहीं कि अगली स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ गई। तो ये कहेंगे अपने पीएम को कि भाई इनका टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि पहले हमने करके देख लिया हुआ है, ये सक्के नहीं है बंगाल। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल स्थित हकीमपुर सीमा चौकी पर बड़ी संख्या में कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ जमा हो गई है। अब नई सरकार के सख्त रुख के बाद अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और उन्हें भारत से बाहर निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि निर्वासन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल्याणी में नदिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों के अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल बैठक के बाद उन्होंने दावा किया कि सीमा चौकी पर मौजूद लोगों को लगातार बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने दो टूक अंदाज में कहा कि आखिर इन लोगों पर भारत का पैसा क्यों खर्च किया जाए? क्या ये हमारे दामाद है? उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कथित अवैध बांग्लादेशियों को भारत से बाहर भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। विदेशी अधिनियम का हवाला देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कानून में पहले से ही स्पष्ट प्रावधान मौजूद है और अब उन्हें पूरी सख्ती के साथ
लागू करने का समय आ चुका है। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है वेस्ट बंगाल में, तब से इलीगल बांग्लादेशियों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये कहा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट है उसने ममता बनर्जी को कई बार लेटर लिखे कि इलीगल बांग्लादेशियों को वेस्ट बंगाल से निकाल दिया जाए, लेकिन शायद उनका वोट बैंक उधर का था, इसलिए वो ये काम नहीं करना चाह रही थी। लेकिन बीजेपी ने जो आते ही पहला फैसला लिया है, वो उन्होंने वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स को ऑर्डर दे दिया कि वहाँ पे जो है प्रॉपर जो है फेंसिंग कर दी जाए, ताकि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो वेस्ट बंगाल ना आ सके। दोस्तों, बात है बांग्लादेशियों के वापस बांग्लादेश जाने की, ये बात है चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी की पॉलिसीज की। लेकिन उसको समझने के लिए मैं आपको पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ चलना होगा। अब आप ही मुझसे पूछेंगे मेजर साहब मेरठ का इससे क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। एक्चुअली क्या था कि एक जमाना ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में, और वो उत्तर प्रदेश मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं, यहां पे गुंडा राज, माफिया राज, फलाना, मतलब लोग दंदनाते फिरते थे। एक दिन अचानक एक बड़ी अजीब सी खबर आई अखबार में, हर जगह, बहुत अजीब सी खबर। वो खबर ये थी कि कुछ गुंडे मवाली जो कि खुलेआम कत्ल करते थे, लूटपाट करते थे, सब गलत काम करते थे, वो मेरठ के पुलिस थाने के बाहर खड़े हैं तख्ती लेकर कि प्लीज हमें अरेस्ट कर दो, प्लीज हमें अरेस्ट करो, वरना बाबा जो हैं वो अपनी बूटी दे देंगे। और फिर पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, वही चीज हो रही है अब वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में हजारों की तादाद में, कोई तो मिलियंस कह रहा है, लेकिन मैं मिलियंस की बात पे भी विश्वास नहीं करता। हजारों की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो नॉर्थ 24 परगनाज के बाहर जा रहे हैं, उस तरफ से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गेटिंग अ डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर मतलब उसको डिटेक्ट करो, पहले पता लगाओ कि कौन कहां पे, फिर डिटेंशन सेंटर के अंदर डालो, फिर वहां से बांग्लादेश वापस। कई लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि यार देखो, एक बार अगर ठप्पा लग गया कि साहब ये बंदा पकड़ा गया था, तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारा बायोमेट्रिक, अगर ये सब हो गया तो दोबारा फिर तुम भारत नहीं आ पाओगे। तो स्वेच्छा से ये लोग भाग रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई भारत का नागरिक है, राइट, भारत का नागरिक है, वो डरेगा किसी से? वो सीधा कोर्ट में जाएगा कि क्या बकवास है ये, मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, हटाओ यहां से। लेकिन जिसके दाढ़ी में तिनका है, कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो सब भाग रहे हैं। दे आर रनिंग अवे एंड दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स। तो हजारों की तादाद में ये लोग जा रहे हैं। और यहां पे ये देखा है कि जिस दिन से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने गद्दी संभाली है, उस दिन से पूरे प्रशासन के, खासतौर से पुलिस के, तेवर थोड़े से अलग लग रहे हैं। तेवर अलग है। देखिए, सारी चीज दोस्तों लीडरशिप पे होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो बांग्लादेशियों को बोले कि अरे आप तो मेहमान है, आइए आपकी आरती उतार के ये कुर्सी है, बैठिए, चाय ठंडा, कुछ बिस्किट विस्किट मंगवाएं आपके लिए, नमकीन, वो भी एक सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम ये है कि भाई तू है कौन और तू आया कैसे। शुभेंदु अधिकारी जी जो कहना चाहते हैं ये सुनिए। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। आपको समझ में आ गया दोस्तों? दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स माउथ। अब इससे बड़ी अथॉरिटी वेस्ट बंगाल में तो है नहीं कोई। उन्होंने साफ बोल दिया, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपकी यहां पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब जाइए यहां से, जाइए वरना खदेड़ा जाएगा। साफ सीधी बात है। जैसे जैसे ये लोग बॉर्डर की ओर जाते हैं, वापस हमें बांग्लादेश जाना है ये सोच के, तो बीएसएफ ने इनको वहां पे पकड़ रखा है और बीएसएफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है इनका पीस बाय पीस। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि तरतीबवार बीएसएफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है। फिर इनको जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको हैंडओवर करने के लिए, वहां पे जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसको बहुत खुजली है। और ये खुजली हमने आपको 2-3 दिन पहले भी बताई थी। और उनको खुजली क्यों है दोस्तों, ये आपको, इनके खाज का कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है, माफिया है।